स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि शिक्षक बहाली के लिए जो आयोग का गठन होगा उसकी मंजूरी आज के कैबिनेट बैठक में। और ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये यूपी की बातें कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, और इसमें ये बातें निकल के सामने आ रही है। इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी 7th फेज का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर सरकार की मंशा बहाली करने को लेकर स्पष्ट है तो बहाली जो है सो इसी सप्ताह, इसी महीने खुल सकती है। लेकिन सरकार की मंशा जो होनी चाहिए वो ईमानदार होनी चाहिए। सरकार के मन में शिक्षकों की भर्ती करने को लेके स्पष्ट जो है सो मन में जो बातें चल रही हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, और तब जाके आपके शिक्षकों की भर्ती होगी। और ये खबर यूपी की है जहां पर आज कैबिनेट की बैठक में जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो आयोग, एक ही आयोग से शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी और उसके लिए कैबिनेट में मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो यानी कि टेट की बात हम कर लें या 1 to 12 तक के शिक्षकों की बात कर लें, इन सारे प्रक्रियाओं के लिए एक ही आयोग का गठन वहां पर करने की बात चल रही है। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि क्या कुछ खबर है। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, पिछले दिन मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थी जो वहाँ के हैं वो कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट के माध्यम से हो सकता है कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनी और प्रेशर का रिजल्ट ये निकल के आया कि अब जो है वहाँ एक आयोग का गठन होने वाला है और जिसकी मंजूरी आज के कैबिनेट बैठक में लगभग मिल जाने वाली है। और ये कैबिनेट बैठक योगी आदित्यनाथ जो कि वहाँ के सीएम हैं उनकी अध्यक्षता में की जाएगी और इस कैबिनेट बैठक में लगभग इस आयोग के गठन पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। और एक ही आयोग का गठन होगा जिसके माध्यम से आपकी चाहे शिक्षक भर्ती के लिए जो पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या बेसिक टीचर की हम बात कर लें, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की बात हो या उच्चतर माध्यमिक में या मदरसा के जो स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों की भर्ती को लेके वहाँ एक ही आयोग के गठन की बात की जा रही है। यानी कि यूँ कह लें कि शिक्षकों की जो भी भर्ती या नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं होंगी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आयोग का गठन वहाँ पर होगा। क्या कुछ खबर है उस खबर की तरफ आपको हम लिए चलते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के शिक्षक भर्ती से रिलेटेड खबरों के लिए। आइए उस खबर को हम पढ़ते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो ये आज का ही खबर है और यहाँ फैसला लिया गया है कि टीईटी या शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक ही आयोग का गठन किया जाएगा और जिसको लेके आज कैबिनेट की बैठक शाम में ली जाएगी और उस बैठक की अध्यक्षता स्वयं वहाँ के सीएम करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, अगर वहाँ का सीएम स्टैंड ले ले किसी भी बात पे तो शिक्षक की भर्ती हो या अन्य कोई भी बहालियाँ तुरंत कह सकते हैं कि रैंडमली हो सकता है अगर मुख्यमंत्री का आदेश हो जाए, मुख्यमंत्री के मन में हो जाए कि हमें बहाली करनी है। यहाँ पर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी, जैसे हर एक राज्य में टीईटी होता है तो ऐसे ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके और बेसिक जो शिक्षक जो बनते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ जैसे बिहार में प्राइमरी वगैरह की जो बात है और माध्यमिक हो गई, उच्च प्राविधिक यानी कि हाई स्कूलों की बात कर लें या मदरसा टीचर की ही बात कर लें, तो इन तमाम तरह के शिक्षकों की बहाली के लिए एक ही आयोग का गठन किया जा रहा है। और ये गठन देखिए एट रैंडम एकाएक ये न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है क्योंकि सरकार की मंशा है बहाली करनी। और अगर किसी स्टेट के सरकार की मंशा हो जाती है कि हमें बहाली करनी है तो वहाँ कोई टाइम नहीं लगता है। और नियमावली या कोई अन्य बातों के मामले में ऐसा नहीं है कि टाइम खींचा जाता है। अगर सरकार चाह ले तो बहाली एट रैंडम हो सकती है और सरकार नहीं चाहे तो वो बहाली बरसों खींची जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती एक ही, अब देखिए कॉलेज की भी भर्ती इसी आयोग के माध्यम से करने की बात की जा रही है। इसके लिए शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। ऐसा एक आयोग का गठन होगा जिसमें मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में
जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और जो भी प्रक्रियाएं इससे पहले चल रही थी उसकी समीक्षा करते हुए आयोग का गठन करना जरूरी समझ के ऐसा दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। और यह एकीकृत आयोग जो है समयबद्ध चयन प्रक्रिया का मानव संसाधन, वित्तीय अनुशासन, ये सारे चीज़ हैं। तो इसकी बात है। और परीक्षा भी समय होगी, जैसे कि टेट वगैरह की जो परीक्षा ली जाएगी शिक्षक भर्ती के लिए, ये भी समय करने की बात की जा रही है। जैसे ही आयोग का गठन होगा तो इसके द्वारा ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती वगैरह हो, चाहे वो मदरसा स्कूल में ही क्यों ना हो, सारे जगहों पे शिक्षक की भर्ती एक ही आयोग के द्वारा की जाएगी। और बात रही बिहार के 7वें चरण की, तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वही ऑल इन ऑल हैं। और किसी भी स्टेट का ऑल इन ऑल वही होता है, चीफ जो मिनिस्टर होता है, सीएम जो होता है वही होता है। और उसके ही आदेश से कोई भी बहाली या कोई भी प्रक्रिया, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम उसी के आदेश से हो सकता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री ही जो हैं असली विलेन हैं, असली विलेन वही हैं मुख्यमंत्री। और इसीलिए बिहार में जो है शिक्षक भर्ती जो होनी है 7वें चरण की, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की हो, इसमें डिले होने का जो मेन कारण है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी बहाली देना नहीं चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जो है आगे आने वाली है और चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ही बहाली प्रक्रिया को जो है सो डिले किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव के मध्य में जब आपकी बहाली आएगी तभी तो आप फिर से सारी बातों को, सारे दुख दर्द को भूल के फिर से उसी आदमी को आप वोट कीजिएगा, चाहे वो कास्टिज्म के नाम पे हो, चाहे वो कम्युनिटी के नाम पे हो, आप फिर से वही गलती कीजिएगा और फिर से वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर से 5 साल आप लोग उस जो दुख दर्द अभी झेल रहे हैं ना, उसी दुख दर्द को फिर से झेलेंगे। और यही प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे ही दुख दर्द झेलती रहेगी। तो इस बात को सोचना होगा और संभलना होगा और तमाम जो आम आवाम है उन्हें बदलना होगा। और किस तरह से चुनाव में ट्रीट करना है इन नेताओं के साथ जो आप तमाम अभ्यर्थियों को हो या आम आवाम को शोषित करते हुए आ रहे हैं। इस बात के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।